और उप सरपंच कल्याण सिंह जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा भैया देख तो रहे हम कौन है सरपंच साहब, प्लीज अंदर आइए प्लीज। पंच है और पंच वगैरह कौन कौन है उसका परिचय हो जाए हमारा। पंच सरपंच उप सरपंच जो भी है कृपया आप लोग यहाँ पर आ जाए, थोड़ा परिचय भी हो जाएगा आप लोगों से। कल्याण सिंह जी उप सरपंच साहब कहाँ पर है? आप जाओ ना सर, आप चलो हम परिचय कर लेंगे इनसे। 2 मिनट का टाइम है, बैठ जाएं आप लोग। ये मौका है सर। नहीं सर बैठने दीजिए, हमें बोला बस आ जाओ आप आइए। आइए सरपंच साहब बैठ जाइए, अपन परिचय कर लेंगे है ना। हम चाहते हैं क्योंकि पंचायत नया गठन हुआ है पंचायत का, हम चाहते सबसे परिचय हो जाए क्योंकि ये वैसे ही बहुत कम लोग आते हैं स्कूल में। हम देखते हैं साल में 1 आध बार ही आते हैं, तो आज हम चाहते परिचय हो जाए। तो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे सरपंच साहब, उप सरपंच महोदय, पंचगण और हमारे स्टाफ के समस्त सदस्यगण, स्वास्थ्य विभाग से पधारी आदरणीय कुसुम मैडम और आंगनबाड़ी से पधारी हमारे समस्त कर्मचारीगण और हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये बड़े खुशी की बात है कि आज हम आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत उत्सव वर्ष मनाने जा रहे हैं। मतलब हमारी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। ये बड़े खुशी की बात है और हमारा देश जो है निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, ये और भी खुशी की बात है। तो बच्चों, जैसा पहले हमारे और भी सर ने श्रीवास्तव जी ने गीत के माध्यम से बताया है कि आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है। लाखों करोड़ों लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, इसके बाद हमें आज़ादी मिली है। तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत बदकिस्मत हैं कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस देश की जो आज़ादी है उसको हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं तो क्योंकि स्कूल में हम लोग काम करते हैं, तो जो समस्या है स्कूल की वो आप सब लोगों से, क्योंकि हमारे ग्रामवासी बंधु भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा। हमारे विगत 2 वर्ष जो है कोरोना काल में काफ़ी हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो बाधित रही है। हम प्रॉपर ढंग से ना तो बच्चे पढ़ पाए हैं, ना हमारे शिक्षक पढ़ा पाए हैं। लेकिन चूंकि अब कोरोना काल खत्म हो गया है, अब ऐसी कोई समस्या है नहीं, तो हमारे साथ में हमेशा समस्या ही रहती है कि हमारे स्कूल में बच्चे आते नहीं हैं, और बच्चे आते नहीं हैं तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। हम इस समस्या से बहुत जूझना पड़ता है। पिछले साल भी हमारा रिजल्ट जो है अपेक्षाकृत नहीं रहा, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई हुई नहीं और बच्चे भी नहीं आए। लेकिन इस बार जो है मैं चाहूंगा कि जितने गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं या जिनके बच्चे अध्ययन नहीं भी कर रहे हैं, आस पड़ोस जो भी बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि सभी बच्चे, जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका नाम स्कूल में लिखा हुआ है, वो सभी बच्चे स्कूल में प्रतिदिन स्कूल आए। हमारे स्टाफ पूरी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्योंकि बच्चे नहीं आते तो हम लोग भी बड़े मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बात का आप सभी ग्रामवासी, चाहे वो नसखेड़ा के हों, चाहे जोरिया के हों या बड़खड़ा सेतु के हों, इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक
कि हमारे जौहरिया के बच्चे जो है और ग्रामवासी जो है वो इस मामले में काफ़ी जागरूक है। वहाँ के बच्चे हमेशा स्कूल में ज़्यादा अटेंडेंस रहती है, उपस्थिति रहती है। बाकी मैं देखता हूँ कि हमारे बरखड़ा सेतु में स्कूल है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो बरखड़ा सेतु के जो ग्रामवासी बंधु मेरे साथ सामने बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपके बच्चे हो या आपके पड़ोस के बच्चे हो, आपके गांव के बच्चे हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपके गांव में स्कूल होते हुए भी आपके गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। लोग दूर दूर जाके पढ़ रहे हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके पढ़ते हैं। मैं अपने गांव की बताऊं, मेरे गांव में मात्र 4वीं क्लास तक स्कूल था। हम 5वीं क्लास दूसरे गांव में पढ़ने गए, वो भी 3-4 किलोमीटर दूर था। 6ठी क्लास से 11वीं क्लास तक वो भी दूर था, सिवनी मार्ग पर, वहाँ हम लोग पैदल जाके पढ़े थे। लेकिन यहाँ तो 10वीं क्लास तक के स्कूल यहीं पे हैं, इसके बाद ये बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। आप लोग ध्यान रखें सब लोग, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बरसात का मौसम है, हम सब लोगों को भी जाना है। और आप लोग बहुत परेशान होंगे, बरसात का मौसम था, इसके बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर स्कूल में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की वंदे। 2 सूचनाएं हैं। पहली सूचना है, कल जो है टीकाकरण के लिए हमारी आदरणीय मैडम, कौन सा टीका कितने बजे लगेगा? सुनिए सब लोग, एक सूचना, पहली सूचना, कल 10 साल और 16 साल वाले बच्चों को डीपीटी और टीटी का टीका लगेगा, ठीक है। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि वो सभी अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में भेजें। और परसों 17 तारीख को अपना कोविड वैक्सीन महाअभियान है, तो उसमें बूस्टर डोज लगेगा, मतलब तीसरा डोज लगेगा। तो उसमें भी आप लोग मतलब अधिक से अधिक संख्या में गांव में आसपास के लोगों को और आसपास के गांव में खबर कर दें, तो अधिक से अधिक संख्या में लोग आए मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए। और इसके साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चों को जो टीका लगता है, उसमें भी अपने गांव के बहुत से लोग हैं जो मतलब अपने बच्चों को भेजते नहीं है टीका लगवाने के लिए, बुखार आने के डर से। लेकिन ये है कि देखिए, बुखार तो आता है, लेकिन उसमें बच्चों की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वो टीके लगाए जाते हैं। तो मेरा सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन है, और मतलब जो नहीं आए आपके भाई लोग, तो उनको भी आप थोड़ा समझाएं कि टीके लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा ही है, बच्चों की जान बचती है, इसलिए सरकार ये टीके लगवा रही है। तो आप लोग थोड़ा समझें और सभी को समझाएं कि ये टीके लगवाना ज़रूरी है, और बुखार आने से डरे नहीं, वो 2-1 दिन के लिए आता है, उसके लिए दवाई दी जाए, ठीक है। धन्यवाद। दूसरी सूचना, स्कूल में जैसा कि हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय ने बताया कि पिछले साल रिजल्ट बहुत डाउन रहा, और डाउन रहने का बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण है उपस्थिति। इसके लिए मैं सरपंच महोदय से और उनके मंत्रिमंडल से अनुरोध करूंगा, इसके लिए एक बैठक बुलाएं। और ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा है, और गत वर्षों से हमारे सारे टीचर, हमारे प्राचार्य महोदय इस समस्या से जूझ रहे हैं, और इसकी कोई दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाए, बच्चे पढ़ नहीं रहे, आ नहीं रहे, इसके लिए क्या किया जाए, इसकी एक रूपरेखा बनाया जाए। तो इसलिए जब भी आप मीटिंग रखें, हमारे स्कूल की बहुत सारी समस्या हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि आप लोग मंत्रिमंडल को यहाँ सामने बुला लेते और थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैं उनको अवगत करा देता, क्योंकि ये समस्या छोटी मोटी नहीं है। आज बच्चे हमारे भविष्य हैं, यदि आप कितना भी पैसा जोड़ लो, कितनी भी तरक्की कर लो, यदि बच्चे पढ़ लिख के तैयार नहीं हुए तो कोई तरक्की का मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र मीटिंग बुलाई जाए, हमारे स्कूल की बहुत बड़ी समस्या को जल्दी से निराकरण करने का कोशिश किया जाए। अब मैं भारत माता की बोलूंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस समापन की घोषणा करता हूं इस कार्यक्रम की। हम मिठाई वितरण का कार्यक्रम होगा, सारे बच्चे अपने अपनी क्लास में बैठ जाएं, खड़े हो जाएं सब लोग, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ भोजन आ रहा है, भोजन के साथ आपको प्रसाद भी मिलेगा, और कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। निकालिए श्रीवास्तव जी, ग्रामवासियों के लिए भोजन की वो प्रसाद वितरण की व्यवस्था
ला निकालो।